जब प्रतिपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी, तो चाहे वो सुषमा स्वराज हों, चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी हों, वो बताते थे कि रुपया जब गिरता है तो केवल रुपया नहीं गिरता है, देश की इज्जत गिरती है। ये कोई नोट का टुकड़ा नहीं है, देश का सम्मान होता है। पर रुपया इस दौरान बहुत बुरी तरीके से गिर गया। आप बता रहे हैं जीडीपी बहुत बड़ी, तो देश की करेंसी क्यों गिर गई, इसके संदर्भ में आपका उत्तर चाहिए। जो सवाल सुरेंद्र राजपूत जी के द्वारा उठाया गया, जो सवाल श्रवण जी के द्वारा उठाया गया कि अगर देश में 80 करोड़ लोग आत्मनिर्भर देश के अंतर्गत सरकारी खैरात पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं, तो उस देश को समृद्ध कैसे माना जा सकता है, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जिसमें सुरेंद्र राजपूत जी ने दृष्टि दी कि अगर देश सब बेहतर है, उस समय पेट्रोल डीजल के संदर्भ में कच्चे तेल का दाम आसमान पर था, फिर भी जमीन पर ना सही पर बीच में तो दाम थे। अभी पेट्रोल डीजल के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरी रहती हैं पर देश में चढ़ी रहती हैं। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना एक ईमानदार किस्म का आकाश जी इस विरोधाभास पर। एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले आ जाती है डॉलर का मूल्य जी। देखिए, हम सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट चल रहा है। उस ग्लोबल इवेंट के कारण दुनिया भर की करेंसियों में उथल पुथल हुई है जी। दुनिया भर की करेंसियां ऊपर नीचे हुई हैं। अब डॉलर अगर महंगा हो गया तो उसका मतलब ये कतई नहीं है डॉक्टर साहब कि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। अमेरिका की इकोनॉमी का डेटा अभी मैं आपके सामने रख के हटा हूं। अभी महंगाई की अरे बात आकाश जिंदल जी थोड़ा ईमानदार बात करिए। हमें यह बताया था इन नेताओं ने, जिनमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिसमें सुषमा स्वराज भी थी, कि अगर देश का रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। ये हमने उन्हीं से सुना था। अभी इस पर बात कीजिए, ये कहानी मत बताइए कि देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध है, ऊपर नीचे है। अरे जिनके बीच में युद्ध है उस रूस के रूबल की कीमत चढ़ी हुई है जो युद्ध लड़ रहा है, और हमारा रुपया गिरा हुआ है। विरोधाभास है ना? तो थोड़ा ईमानदार बात करिए। मुझे बोलने का मौका देंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। मुझे मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, मुझे मेरी बात डॉक्टर साहब पूरी करने दे, तभी मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है ना? देखिए, जहां तक रूबल बढ़ा हुआ है, पहले रूबल की बात कर लेते हैं। रूबल इस वजह से बढ़ा हुआ है क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हैं उसके बाद गैस खरीदने के लिए बाकी कंट्रीज को कंपल्शन आ गई है, जैसे जर्मनी वगैरह को। तो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस हैं। अब बात हो रही थी जो आपके 3 के साथ चौथा प्रश्न मैं खुद जोड़ देता हूं। महंगाई का भी डेटा आपके सामने रख दूं मैं। आज हिंदुस्तान की बढ़ी हुई महंगाई, जिसकी सारी दुनिया में चर्चा, हिंदुस्तान में चर्चा कर रहा है विपक्ष, वो है 7% है रिटेल सीपीआई। अमेरिका की महंगाई आज गिरने के बाद है 8.3%। तो एनालिसिस जब भी होता है डॉक्टर साहब, कंपैरेटिव होता है। आइसोलेशन में एनालिसिस कभी भी नहीं होता। अगर दुनिया में इतनी बड़ी वॉर हुई है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाईज कम है, जिसकी वजह से खाने के तेल की सप्लाईज कम है, तो हम उससे टोटली अलग हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका इंपैक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। जर्मनी जैसी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, यूके जैसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। और दूसरी बात आ जाती है कि आज की तारीख में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिंदुस्तान की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। आज की तारीख में डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायलैटरल टाइज कई कंट्री से हम